फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम 12th क्लास की केमिस्ट्री फर्स्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन उसका टॉपिक नंबर 2 जिसका नाम है सोलिबिलिटी उस पर डिस्कस करेंगे। सोलिबिलिटी क्या होती है इस बारे में बताएंगे। सोलिबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि सोलिबिलिटी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, सोलिबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा और सोलिबिलिटी पर सॉल्वेंट और सोल्यूट की नेचर का क्या इफेक्ट होगा, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम एक छोटा सा पॉइंट आज कंप्लीट करेंगे और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या होता है हमारा सोलिबिलिटी। तो टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है सोलिबिलिटी। टॉपिक का नाम है सोलिबिलिटी। अब जो सोलिबिलिटी टॉपिक है, ये सोलिबिलिटी टॉपिक होगा क्या? देखिए क्या होता है, हमने क्या किया, एक ऐसा कोई बीकर लिया, उस बीकर में हमने क्या करना है, यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट फिल करना है। यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट यानी कि यूनिट वॉल्यूम लिख लेते हैं, या तो यूनिट वॉल्यूम, और यूनिट वॉल्यूम कितना होता है 1000 ml। तो ये वाला हमने इसमें फिल करना है। अब जैसे ही हमने इसमें ये फिल किया और फिल करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, अब हमने इसमें कोई भी सॉल्वेंट डिजोल्व करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से इसमें कोई सोल्यूट डिजोल्व कर दिया। तो हमने इसमें सोल्यूट डिजोल्व कर दिया। अब सोल्यूट डिजोल्व कर दिया तो सोल्यूट क्या होगा, सपोज हमने क्या किया, एक बीकर लिया लाइक दिस, उसके जैसा हमने क्या किया, उस बीकर में कुछ अमाउंट हमने शुगर का डाल दिया, पानी डाल करके और उसमें शुगर डाल दिया। जैसे ही शुगर उसमें डिजोल्व किया तो शुगर डिजोल्व हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून और डाल करके डिजोल्व करके देखते हैं तो वो भी डिजोल्व हो जाएगा। फिर हम 1 टीस्पून और डालते हैं, यानी कि ये हम प्रोसेस कब तक रिपीट करते रहते हैं, जब तक कि हमारा शुगर उसमें वाटर में डिजोल्व होता रहे। जब वो वाटर में डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि वो वाटर में डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, और जब वो वाटर में डिजोल्व होना बंद हो जाएगा तब हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होती है सोलिबिलिटी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट हमने क्या करना है, उसमें उसका मिक्स करना है। जब वो मिक्स हो जाएगा और तब उसको क्या बोलते हैं सोलिबिलिटी। अगर वो मिक्स नहीं हो रहा तब सोलिबिलिटी नहीं है। और टेम्परेचर फिक्स होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि सोलिबिलिटी टेम्परेचर पर वेरी करती है, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। फैक्टर पे बात करेंगे। तो क्या बताया कि हमने इसमें सोल्यूट डिजोल्व कर लिया, और जब सोल्यूट इसमें डिजोल्व होना बंद हो जाएगा तब उसे क्या बोलते हैं, उसकी सोलिबिलिटी बोलते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। सोलिबिलिटी क्या होती है कि द मैक्सिमम अमाउंट, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लेना है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in unit volume of solvent at constant या particular temperature to form saturated solution। तो इस पॉइंट को हमने क्या कहा, देखो क्या कह रहे हैं ये, इसमें क्या पॉइंट बताया गया, किस पॉइंट पर बात हुई। पॉइंट ये कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट डिजोल्व करना है। जब वो डिजोल्व हो जाएगा किसमें, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट वॉल्यूम कितना होता है 1000 ml। 1000 ml सोल्यूट में डिजोल्व करना है। जो मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का डिजोल्व हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोलिबिलिटी बोलते हैं। तो ये हमारी सोलिबिलिटी होती है। अब हमने क्या देखना है कि इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, सोलिबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, इस बात को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सोलिबिलिटी। तो नेक्स्ट है
फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोलिबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोलिबिलिटी। अगर सोलिबिलिटी को अफेक्टेड करना है तो क्या क्या टर्म्स लेने पड़ेंगे। अब हमने देखना है कि सोलिबिलिटी में हम क्या कर रहे हैं, सोलिबिलिटी देख रहे हैं कि डिसोल्व कितना हो रहा है। सपोज हमने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया था। टेम्परेचर कांस्टेंट करने के बाद हम देख रहे थे कि सोलिबिलिटी कितनी इंक्रीज हुई है, सोलिबिलिटी कितनी उसमें डिसोल्व हो गया वो सोल्यूट। अब हम चाह रहे हैं कि हम टेम्परेचर को वेरी कर रहे हैं, टेम्परेचर का वेरिएशन देखते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है। अब हम फर्स्ट हेडिंग है हमारा क्या, टेम्परेचर। फर्स्ट हेडिंग है टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, ठीक है जी, हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। अब टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमें लगता है कि सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी आएगी तो वो डिसोल्व हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिएक्शन हमने देखनी होती है कि रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन के बेसिस पर सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है। तो हमारी रिएक्शन के जो टाइप्स हैं वो कितने टाइप्स की रिएक्शन होती है इसमें, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। यानी कि हमने जो रिएक्शन पढ़नी है वो क्या है, हमने जो रिएक्शन के बारे में बात करना है वो फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट रिएक्शन है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। और सेकंड रिएक्शन है हमारी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक टू टाइप्स की रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक का मीन्स क्या होता है, एक्सो का मीन्स होता है हीट, थर्मिक का वो एक्सो का मीन्स होता है बाहर, और थर्मिक का मीन्स होता है हीट। यानी कि जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती हो तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, और जिस रिएक्शन में हीट अंदर एब्जॉर्ब होती हो तो उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। अब हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पर बात करने हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या बताया कि जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर तो उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, और जब हीट बाहर निकल जाएगी तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। अब बात आती है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में क्या क्या होता है। अब मैं कर रहा हूं कि एंडोथर्मिक, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन का हमने टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज कर दिया, रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक में हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो सोलिबिलिटी क्या होगी, तो सोलिबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ध्यान रखना है कब होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अगर वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक देन टेम्परेचर सोलिबिलिटी इंक्रीज। कब, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तब क्या होगा, तब अगर रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक, तो सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, तब क्या होगा, सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज, सोलिबिलिटी डिक्रीज। हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा। टेम्परेचर के इफेक्ट में क्या बात आई है कि हमारा अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रिएक्शन के टू टाइप्स होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मीन्स होता है कि रिएक्शन ने एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। जब हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो ज्यादा सोलिबिलिटी होगी, और जब हीट को बाहर निकाल दे, जैसे हमने हीट दी, रिएक्शन में से हीट बाहर निकल गई, और जब रिएक्शन में से हीट बाहर निकल जाती है तब उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सो का मीन्स होता है बाहर, थर्मिक का मीन्स होता है हीट, हीट बाहर निकल गई। तो जैसे ही हमने हीट दी, हीट बाहर निकल गई तो सोलिबिलिटी डिक्रीज हो गई। और अगर हमने क्या किया, उसे हीट दी और उसने हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, तो जैसे ही उसने एब्जॉर्ब की तो रिएक्शन क्या हो गई हमारी, सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो टर्म समझ आया। अब सेकंड टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म होता है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो सेकंड इफेक्ट है क्या, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, यानी कि इन दोनों की नेचर पे भी डिपेंड करता है। अब हमारे पास जो सोल्यूट और सोलवेंट होते हैं उनकी कैटेगरी क्या होती है।
उनकी कैटेगरी क्या हो सकती है, हमने सोल्यूट और सोलवेंट की बात कर लीजिए। सोल्यूट और सोलवेंट क्या होगा, अगर हमने क्या ले लिया, एक होता है हमारा क्या, नॉन पोलर, एक नॉन पोलर होगा, एक क्या होगा, पोलर होगा। यानी कि सोलवेंट की दो ही कैटेगरी होती है, या तो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। पोलर कौन होता है, जिसमें पोल बनते हैं। पोलर का मीन्स क्या होगा, जिसमें हमारे कैटायन और एनायन बनते हो, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हो। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, पोलर नहीं बनते, डू नॉट फॉर्म पोल। पोल का मीन्स है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं बनेंगे। ये बात हमारी समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन गए तो पोलर हो गए। अगर सोल्यूट और सोलवेंट दोनों एक ही नेचर के हैं, नेचर का मीन्स है पोलर है, पोलर है। देखिए कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट अगर हम ले रहे हैं क्या, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, इसके बाद देखने हैं सोलिबिलिटी क्या होगी। मैं यहां लिख रहा हूं आगे सोलिबिलिटी। अगर सोल्यूट कैसा है, सोल्यूट है पोलर और सोलवेंट भी कैसा है, पोलर, तो सोलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर ये कैसा है, नॉन पोलर, ये भी कैसा है, नॉन पोलर, तब सोलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि दोनों एक जैसे हो गए। अब अगर दोनों कैसे हो गए, अनलाइक हो गए, अनलाइक यानी कि अलग अलग। एक क्या ले लिया हमने, पोलर, सेकंड क्या हो गया, नॉन पोलर, तो क्या होगी, सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या बताया हमने कि अगर दोनों पोलर हैं तो सोलिबिलिटी इंक्रीज, अगर दोनों नॉन पोलर हैं तो सोलिबिलिटी इंक्रीज, और अगर एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, चाहे उसमें सोल्यूट हो चाहे उसमें सोलवेंट हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सोल्यूट होगा तब भी वही बात होगी, सोलवेंट होगा तब भी वही होगी। अगर सोल्यूट पोलर है और सोलवेंट नॉन पोलर है तब भी क्या होगा, सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। और अगर दोनों एक जैसे हैं यानी कि पोलर पोलर हैं तो सोलिबिलिटी इंक्रीज, और दोनों नॉन पोलर हैं तो सोलिबिलिटी इंक्रीज। क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट बचा हुआ है क्या, प्रेशर। अब हमने देखना है प्रेशर दे के देखते हैं क्या होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रेशर क्या होगा, प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं जी। प्रेशर, अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हेनरीज लॉ आएगा, वो किसके ऊपर बेस्ड है, प्रेशर के ऊपर बेस्ड है। हेनरी क्या कह रहे हैं, हेनरी ने कहा कि अगर आप किसी भी लिक्विड के ऊपर गैस को डिसोल्व कर रहे हैं और जितना ज्यादा प्रेशर देंगे वो उतनी गैस उसमें डिसोल्व होगी। यानी कि ये कह रहे हैं कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसके मास के, गैस के, कि जितना ज्यादा आप प्रेशर दोगे उतना ही गैस का मास उसमें डिसोल्व होगा। तो यानी कि प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो क्या लिख दें, प्रेशर इंक्रीज सोलिबिलिटी इंक्रीज। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ये सीधा सा यही बताना था कि सोलिबिलिटी कब इंक्रीज होगी, जब प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि हेनरी ने बताया। हम नेक्स्ट लेक्चर में हेनरी के बारे में बात करेंगे कि हेनरी ने क्या बताया था, उसके लॉ को पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या बताया, सोलिबिलिटी, एक छोटा सा टॉपिक बताया सोलिबिलिटी। आपसे कोई क्वेश्चन दे देता है इस टाइप का कि सोलिबिलिटी, किसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। देखो मैं एक एग्जांपल लिख करके दे रहा हूं, आपसे पूछ लिया जाए कि सोलिबिलिटी बताइए किसकी कितनी, इसमें क्या होगी। सपोज आपसे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या है कि सोलिबिलिटी बतानी है, किसकी सोलिबिलिटी आपसे दिया, CCl4 और प्लस CCl4 को काय में फिर मिक्स कर दिया, वाटर में दे दिया, और वाटर में देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि इसकी सोलिबिलिटी बताओ, सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो सोलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों होती है सोलिबिलिटी डिक्रीज इसकी, क्योंकि CCl4 कैसा है, CCl4 है नॉन पोलर, CCl4 नॉन पोलर है, और ये कैसा है, ये पोलर है। तो पोलर और नॉन पोलर, तो सोलिबिलिटी क्या होगी, सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ये हमने पता चल गया। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, अगर मैं सेकंड ऐसे लिखूं, क्या करें, CCl4 और प्लस क्या लिख दिया, बेंजीन C6H6,
फिर कह रहे हैं कि इसकी सोलिबिलिटी बताओ, तो इसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों कैसे हो गए, नॉन पोलर हो गए। तो हमें यही बात का ध्यान रखना है कि बस नॉन पोलर और पोलर कौन कौन से हैं इस बारे में बात करनी है बस। तो हमने जो पढ़ाए 3 टॉपिक उनको अच्छे से ध्यान रखना है। लास्ट वाले में से जो प्रेशर का इफेक्ट है वो हेनरी लॉ में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छे से परफेक्शन आएगा। तब तक आप पढ़ते रहें। थैंक यू।